हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। कल अपने विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। विद्युत धारा, धारा किसे कहते हैं, धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने देखी थी। फिर विद्युत धारा के टाइप देखे थे, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा, है ना। प्रत्यावर्ती धारा, डिस्क धारा के बारे में सारा अध्ययन किया था। डिस्टकारी ऐसी को डीसी में बदलता है और डीसी को ऐसे में इन्वर्टर बदलता है, ये चीज़ें अपने देख ली थी। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, एक फॉर्मूला सा आया था I/Q/Q, ये अपनों ने देख लिया था। फिर थोड़े से प्रश्न अपनों ने किए थे, तात्क्षणिक धारा के बारे में पढ़ा था, औसत धारा के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था और उसके ऊपर प्रश्न भी हो गए थे। औसत धारा के भी अपनों ने प्रश्न कर लिए थे। इससे आगे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की और बात करता हूँ, फिर अपन आगे कुछ राशियों का अध्ययन करेंगे। तो धारा के ऊपर जो ग्राफ वाले प्रश्न आते हैं, जनरली ग्राफ वाले प्रश्न पूछ लेते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं एक आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, माना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न जैसे आपको एक ग्राफ दिया Q और T के बीच में, ग्राफ किसके बीच में, Q और T के बीच में, और ग्राफ कुछ ऐसे दिया, सरल रेखीय ग्राफ, और यहाँ पर बता रखा है कि ये 10 कूलम आवेश है और ये 2 सेकेंड है। यहाँ पर ये 20 कूलम आवेश है और ये 4 सेकेंड। ऐसा आपको कुछ ग्राफ दिया है और यहाँ पर आपसे पूछा है कि धारा क्या निकालनी है, धारा निकालनी। अब अपने को धारा के बारे में नॉर्मली पता है कि I बराबर जो होता है वो होता है dQ/dt। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर मतलब इसका अवकलन करना है, और अवकलन जो होता है वो हमेशा ग्राफ के ढाल को दिखाता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अवकलन जो होता है, अवकलन ग्राफ के ढाल से पता चलेगा। ग्राफ के ढाल से, ग्राफ का जो ढाल है अवकलन को दिखाता है। ग्राफ का अगर अपन ढाल निकाल लेंगे तो इसका अवकलन आ जाएगा। Q और T के बीच में ग्राफ है, अगर मैं इसका ढाल निकाल लूँ तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, अवकलन आ जाएगा। अच्छा, ढाल कैसे निकालते हैं, ढाल को अपन m से लिखते हैं और m बराबर क्या होता है, tan थीटा। मैंने एक वीडियो में ग्राफ पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ जाके अच्छे से ग्राफ पढ़ लीजिए। m क्या होता है, y बराबर mx प्लस c वाले ग्राफ कैसे बनते हैं, सरल रेखीय ग्राफ कैसे बनते हैं, परवलय कैसे बनते हैं, अति परवलय कैसे बनते हैं, सारे ग्राफ मैंने अच्छे से समझा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ जाके अच्छे से ग्राफ पढ़िए। तो ग्राफ में m बराबर tan थीटा ढाल होता है, और tan थीटा निकालने के लिए, ये जो अगर थीटा है तो tan थीटा निकालने के लिए अपन लंब बटे आधार करते हैं। तो tan थीटा में यहाँ पे लंब बटे आधार में कोई भी एक पे लंब ले लेता हूँ। जैसे 10 ले लिया तो आधार कितना ले लूँगा, 2। तो मैंने कितना ले लिया, 10/2, और मेरे पास धारा कितनी आ जाएगी, 5 एम्पीयर। मतलब कि इस ग्राफ में मेरे पास धारा आ गई, कितनी आ गई, 5 एम्पीयर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं प्रश्न दिखाऊँ, ये ढाल वाला, अवकलन वाला, ऐसे आपको एक ग्राफ दे दिया है, इसमें आपको ढाल निकालना है और ढाल से मेरे पास क्या जाएगी, धारा आ जाएगी। I बराबर dQ/dt, और dQ/dt से मैंने क्या निकाल लिया, अवकलन करना है। अवकलन तो मैंने ढाल निकाल लिया। ढाल कैसे निकाला, tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दे दिया यहाँ पे, 10, और कितना, 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पीयर। अच्छा, आप शॉर्ट में डायरेक्ट करना चाहे तब भी कर सकते हैं। वैसे दिख रहा है कि 10 कूलम आवेश 2 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो धारा 5 एम्पीयर आएगी, और 20 कूलम आवेश 4 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो धारा कितनी आएगी, 5 एम्पीयर आएगी वापस, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है जो I और T के बीच में दिया है, इस तरह से ये ग्राफ है I और T के बीच में। अच्छा, ये ग्राफ है I और T के बीच में। ये मैं आपको दे देता हूँ 2 सेकेंड, ये अब मैं आपको दे देता हूँ 4 सेकेंड, और ये यहाँ पर है 6 सेकेंड, और यहाँ पर धारा दे देता हूँ 10 एम्पीयर। धारा कितनी है, 10 एम्पीयर। यहाँ पर पूछा है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा है कि 0 से 2 सेकेंड तक, फिर 2 से 4 सेकेंड तक, फिर 4 से 6 सेकेंड तक, या पूरा 0 से 6 सेकेंड तक प्रवाहित आवेश निकालना है। क्या निकालना है, प्रवाहित आवेश। चलिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और करने की कोशिश करिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, करने की कोशिश करिए। हो गया। देखो यहाँ पर अपन ट्राई करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला ट्राई करते हैं, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। देखना 0 से 2 सेकेंड। अच्छा, एक बात बता दीजिए मेरे को कि अपने पास धारा का एक ही फॉर्मूला है, बराबर क्या, dQ/dt।
यहाँ से मेरे पास डी क्यू बराबर आ जाएगा क्या, आई डी टी, है ना। ऐसा है, इसका मतलब इसका क्या करना है, समाकलन करना है। और आपको ज्ञात हो तो जब भी समाकलन आता है मतलब ग्राफ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो उन राशियों के मध्य समाकलन को दिखाता है। तो ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दिखाता है, समाकलन को दिखाता है। देखिए अब इस ग्राफ का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं 0 से 2 सेकंड तक, मतलब 0 से 2 सेकंड तक क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। 2 से 4 सेकंड तक अगर क्षेत्रफल निकालूं तो 2 से 4 सेकंड तक क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। 4 से 6 सेकंड तक अगर समाकलन निकालूं तो क्षेत्रफल निकालूं तो 4 से 6 सेकंड तक क्या आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा। जैसे बात करते हैं 0 से 2 सेकंड के लिए, 0 से 2 सेकंड के लिए अगर बात करूं तो 0 से 2 सेकंड में ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। इस त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो मेरे पास समाकलन आ जाएगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार ऊंचाई, है ना। अच्छा यहाँ पर 1/2 आधार कितना है, आधार है 0 से 2 के बीच में कितना, 2। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है 10 है, 10 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 कूलम आवेश आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास इसका आवेश कितना आ गया, 10 कूलम। ये अच्छा, इससे आगे अगर मैं बात करूँ 2 से 4 सेकंड के बीच में, तो 2 से 4 सेकंड के बीच में आपको ये आयत दिख रहा है ना। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ा। अगर मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकालूं, दूसरा अगर मैं बात करूँ 2 से 4 सेकंड तक, 2 से 4 सेकंड के लिए क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूँगा, लंबाई इनटू चौड़ा। लंबाई कितनी, 2 और 4 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब टोटल यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा, 20 कूलम। मतलब 2 से 4 सेकंड तक कितना आवेश हो रहा है, 20 कूलम आवेश हो रहा है। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तीसरा 4 से 6 सेकंड तक, 4 से 6 सेकंड तक अगर मैं बात करूँ तो ये वाला 4 से 6 सेकंड का आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसमें धारा समय के साथ कम हो रही है। 4 से 6 सेकंड तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, 1/2 आधार कितना है, आधार देखो 2 सेकंड, 4 और 6 के बीच का गैप। और ऊंचाई कितनी है, 10 सेकंड। ये हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई का वापस कितना आ जाएगा, 10 कूलम। मतलब यहाँ पर भी कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। मतलब 0 से 2 सेकंड के बीच में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 2 से 4 सेकंड के बीच में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। और 4 से 6 सेकंड के बीच में कितना हो रहा है, 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अच्छा अगर 0 से 6 सेकंड के बीच में मैं टोटल निकालूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 कूलम, 20 कूलम और 10, 40 कूलम। मतलब टोटल 0 से 6 सेकंड तक जो आवेश प्रवाहित होगा वो कितना हो जाएगा, 10 कूलम प्लस 20 कूलम प्लस 10 कूलम, टोटल कितना आ जाएगा, 40 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। मतलब यहाँ से 0 से 6 सेकंड तक जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें आवेश का प्रवाह कितना हो रहा है, टोटल 40 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक और प्रश्न अपन देख लेते हैं, जनरली बीच में कभी आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, है ना। प्रश्न देखना ध्यान से। जैसे प्रश्न है कि कोई तार जिससे 2 सेकेंड में 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। है ना, कोई तार है जिससे 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस तार से प्रवाहित धारा निकालनी है, इस तार से प्रवाहित क्या निकालनी है, प्रवाहित धारा धारा बराबर। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट करने की कोशिश कीजिए। चलिए हो गया होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में अपनों ने एक छोटा सा पढ़ा था, Q बराबर ±e। आवेश निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मैं गुणा कर दूंगा। और वैसे भी जनरल सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है ना कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना चार्ज होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा,
आराम से निकाल सकते हैं। तो 625 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, इंटू कर दो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस कूलम। 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात 18 गया, 10 की घात माइनस 1 बचा। ये 625 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 है ना, इंटू कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 1 से 1 0 गया, मतलब कितना आ गया, ये 100 कूलम आवेश आ गया। मतलब कि अपने पास फाइनली क्या आ गया, आवेश आ गया। 100 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है इस कार से। अब आवेश आ गया, समय है, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आराम से धारा निकाल देंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई Q कितना आ रहा है 100 कूलम। समय कितना दे रखा है, कितने समय में प्रवाहित होगा, 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा, ये 50 एम्पीयर। कितनी धारा प्रवाहित होगी, 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। मतलब कि लगभग सारे प्रकार के प्रश्न हमने धारा के ऊपर कर लिए। तात्क्षणिक धारा से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, औसत धारा से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, नॉर्मल जो छोटे मोटे प्रश्न बनते हैं वो भी देख लिए अपनों ने। अच्छा, दोनों ग्राफ वाले प्रश्न देख लिए है ना, और ये जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ये वाला प्रश्न भी अपनों ने देख लिया। इससे आगे अगर अपन बात करें तो मैं कुछ राशियाँ आपको पढ़ाऊँगा। टोटल 13 राशियाँ अपन पढ़ेंगे और 13 राशियों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप उससे पहले ये अच्छे से देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को पूरी तरह से सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ये सारे आपको आगे होंगे समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे कुछ राशि, बात करते हैं कुछ राशियाँ देखते हैं। चलिए कौन कौन सी राशियों की अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे अपनों ने चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में थोड़ा सा देखा था। चालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अच्छा, चालन क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं वो धारा का चालन नहीं करते। और ऐसे पदार्थ जिनमें एक निश्चित तापमान आने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो उच्च तापमान पे धारा का चालन कर देते हैं, और निम्न तापमान पे धारा का चालन नहीं करते क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। कुल मिलाकर ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो धारा का चालन करेंगे और चालक कहलाएंगे, और ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो धारा का चालन नहीं करेंगे और कुचालक कहलाएंगे। उनके बीच का जो आता है वो आता है अर्धचालक। अर्धचालक उच्च तापमान पे धारा का चालन करते हैं, निम्न तापमान पे धारा का चालन नहीं करते। अच्छा, तो यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर अपन सारे चालकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है ये अपन अच्छे से समझते हैं। ये अपनी पहली राशि है ना, पहली राशि है। टोटल में आपको 13 राशियाँ पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ही 13 राशियाँ पढ़ेंगे पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। लास्ट में आपकी 13 ही राशियाँ उंगलियों पे रहेंगी, ये मेरी गारंटी। आप बस पेन कॉपी ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से कुछ प्रिपरेशन कीजिए, और हाँ साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट है ना। प्रैक्टिस जितनी आप अच्छे से करोगे उतना आप में परफेक्टनेस आएगा। सर किस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, आपको कैसे पता लग जाता है, हमको तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना। ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सबका सोल्यूशन एक ही, प्रैक्टिस। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अगर नोट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते टाइम बिल्कुल टाइमर सेट करके पेन कॉपी लेके बैठना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्टार्ट करने से पहले घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व आपने पढ़ा होगा। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, जैसे माना कि ये कोई चालक तार है, ये क्या है, चालक तार। सारी मैकेनिज्म अच्छे से समझेंगे। ये चालक तार है। अब चालक तार में क्या होता है कि चालक तार में चालन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रहते हैं वो पाए जाते हैं। सारी धातुएं आपको पता है चालक होती है, सारी धातुएं क्या होती है, चालक होती है। तो इनमें चालन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तार के एकांक आयतन में उपस्थित होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। मतलब तार के एकांक आयतन में उपस्थित कौन सा था, चालक तार। चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे अपन, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। माना कि इसके एकांक आयतन V में n मुक्त इलेक्ट्रॉन, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन,
n। एकांक आयतन क्या मान लिया मैंने v, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने मान लिए n। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n/v। तार के एकांक आयतन में जब आयतन को 1 कर दो, तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपन स्मॉल n से लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। V क्या है, V है तार का आयतन या चालक का आयतन। तार लिख दूं या फिर लिख दूं चालक पदार्थ, लिख दूं चालक पदार्थ का आयतन। और स्मॉल n क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो चालक पदार्थ के आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, चालक पदार्थ के एकांक आयतन में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। तो अपने पास परिभाषा आ गई। क्या परिभाषा आ गई कि चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। लिख देता हूँ मैं, किसी चालक पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है स्मॉल n के लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में होता है। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन। 10⁻28 इलेक्ट्रॉन समझते हैं, 1 के आगे 28 ले लो, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में तो बोल ही जाते हैं। तो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो धारा का चलन करते हैं। क्लियर। तो कमरे के तापमान पर, लगभग कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होता है, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। इस पर रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो किसी भी चालक तार में या किसी भी चालक में लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब पाए जाते हैं। अब ये लगभग शायद 8.4 × 10⁻28 होता है, तो मैंने आपको 40 बता दी, एक सीमा बता दी। हाँ, लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होता है। अलग अलग धातुओं में अलग अलग मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, वो इसके नेचर पर डिपेंड करता है कि तार की प्रकृति क्या है, तार कॉपर का है या आयरन का है या सिल्वर का है, किसका तार है, उस पर डिपेंड करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व किसे कहते हैं, क्या होता है। क्लियर। चलो, तो पहली राशि अपनों ने पढ़ ली, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एकांक आयतन में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे अपन, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। चलो, इससे आगे अपन बात करें, ये आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, तो दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अपन आगे दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि माध्य मुक्त पद। माध्य मुक्त पद इसको लिखते हैं लैम्ब्डा बार्स। कैसे लिखते हैं, लैम्ब्डा बार्स। देखिए ये क्या होता है, इसको देखिए समझते हैं। देखिए अभी अपनों ने देखा था कि कोई भी चालक तार है तो चालक तार में क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। चालक तार में बहुत सारे क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन से ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि वातावरण के तापमान से, जैसे अभी वातावरण में कुछ न कुछ तापमान होगा, है ना, नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर रहता है, उससे ज़्यादा ही होगा, गर्मी लग रही है तो नॉर्मली वातावरण के तापमान से ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। वातावरण के तापमान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको अपन कह देते हैं तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो तापीय ऊर्जा बदलती है इनकी गतिज ऊर्जा, इसमें बदलती है। तापमान से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और ये भागेंगे, ये यादृच्छिक गति करते हैं। यहाँ पर कौन सी गति करते हैं, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति मतलब कौन किस तरफ जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी भाग रहा है,
है ना, अपनी अपनी दिशाएं हैं, सब ब्राउनी गति कर रहे हैं। ब्राउनी गति जानते हो ना, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे टीचर नहीं होता क्लास में और बच्चे इधर उधर भागते हैं ना, किसी कोई फिक्स दिशा नहीं, सारे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहे हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा के कारण यादृच्छिक गति करते हैं, और यादृच्छिक गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो दो क्रमागत टक्करें होती है, एक टक्कर हुई फिर दूसरी टक्कर हुई, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, तो पहली क्रमागत टक्कर ये, इसकी दूरी को मैंने बोल दिया क्या, λ1। दूसरी क्रमागत टक्कर ये, इसकी दूरी को क्या बोल दिया, λ2। तो इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो औसत दूरी चली जाती है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों में चली गई औसत दूरी, उसको अपन क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चलते क्यों हैं, क्योंकि इनके पास ऊर्जा है। ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तापमान से आ रही है, तापीय ऊर्जा जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा पाकर यहाँ पर गति करते हैं, और गति करते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को क्या कह देते हैं अपन, माध्य मुक्त पथ लैम्ब्डा कह देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन भागेंगे, अच्छा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 10⁻28 की कोटि, कितने इलेक्ट्रॉन है, लगभग 10⁻28 कोटि के इलेक्ट्रॉन, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन। और जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर उधर भागेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, और यादृच्छिक गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और जब एक दूसरे से टकराएंगे तो टक्कर होगी, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को क्या कह देते हैं, माध्य मुक्त पथ लैम्ब्डा कह देते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, देखना ध्यान से, पेन अलग ले लेता हूँ मैं, मार्कर एक देखना ध्यान से देखिएगा। किसी भी चालक तार में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सही बात, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वातावरण के ताप से, कहाँ से, वातावरण के ताप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तापीय ऊर्जा प्राप्त कर गति करते हैं। अब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो आपस में तो टकराएंगे, इसे गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन का पथ बन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन से टकराया है, तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया है, ऐसे तो ये एक टक्कर हुई, ये पथ तय किया, दूसरी टक्कर हुई, दूसरा पथ तय किया, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई औसत दूरी। अभी एक टक्कर होगी, दूसरी टक्कर होगी, इनका जो औसत होगा वो क्या होगा, λ/, वो क्या हो जाएगा, λ1 + λ2 बटे 2, और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही होता है औसत। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी को क्या कह देते हैं अपन, माध्य मुक्त पथ लैम्ब्डा कह देते हैं, माध्य मुक्त पथ λ बार कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वातावरण के ताप से तापीय ऊर्जा प्राप्त कर गति करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा, है ना। कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहा है ना। तो औसत दूरी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ लैम्ब्डा बार कहलाती। चलो, ये जो लैम्ब्डा बार होता है ये रूम टेम्परेचर पर, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर ये होता है 10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जानते होंगे, 10⁻10, 10 एंगस्ट्रॉम, या ऐसा कह दूँ 10 × 10⁻10 या मीटर, या 10⁻9 मीटर। तो ये जो लैम्ब्डा होता है रूम टेम्परेचर पे कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम या 10⁻9 मीटर होता है, ठीक है। दो राशि आपने पढ़ी, पहले कौन सी पढ़ी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, है ना।
चालक तार में एकांक आयतन में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। दूसरा आपने पढ़ा क्या? माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तापीय ऊर्जा पाके रेंडमली मूवमेंट करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, जिससे टकराते हैं तो अगर टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, अच्छा ये उतार लीजिए आप वीडियो पॉज करके, इससे अगली राशि का अपन अध्ययन करते हैं इससे आगे। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा, दोनों राशि आपको अच्छे से समझ में आ गई। तीसरी राशि का अपन अध्ययन करते हैं। तीसरी राशि क्या होती है? देखिए तीसरी राशि हेडिंग लगाते हैं विश्रांति का। इसको टॉस लिखते हैं। काल मतलब समय है, समय है। देखिए क्या होता है विश्रांति का, जैसे ये वही तार है ना, ये वही तार, इस तार में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा पाके यादृच्छिक गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और जो दो क्रमागत टक्करें होती है उसमें जो समय लगता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा की गई टक्करों के बीच में लगा समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। तो ये तीसरी राशि हो, है ना। विश्रांति काल क्या हो जाएगा? किसी चालक तार, कोई भी चालक तार तापीय ऊर्जा पाकर इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो यादृच्छिक गति करेंगे, और यादृच्छिक गति करेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे टकराएंगे। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगेगा, जो दो टक्करों के बीच में जो समय लगेगा, क्रमागत टक्करों के बीच में लगा औसत समय, तो क्या कहलाएगा? विश्रांति काल कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में लगा समय क्या कह देंगे अपन? विश्रांति काल कह देंगे। सिंपल चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है, विश्रांति काल क्या होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसकी परिभाषा में लिख देता हूँ, है ना, कि चालक तार में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वापस वही बात, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तापीय ऊर्जा से मिलती है। ऊर्जा प्राप्त कर कौन सी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होंगे? एक दूसरे से टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। ये जो विश्रांति काल होता है कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर जो विश्रांति काल होता है 10⁻⁻14 से लगभग कितना होता है? 10⁻⁻14 सेकेंड। इतनी बात क्लियर? अच्छा, विश्रांति काल के बाद में अगली राशि पे अपन अगर चर्चा करें तो अगली राशि चौथी राशि तापीय चाल। कौन सी चाल? तापीय चाल। ये भी उससे रिलेटेड ही है। देखिए तापीय चाल क्या होती है, देखना, ये जैसे कोई भी तार है ना, तार में क्या पाए जाएंगे? वही बात, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तापमान से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेंगे? तापीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तापीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा आएगी, और गतिज ऊर्जा आएगी तो उनके पास चाल आएगी। उस चाल को क्या कह देते हैं अपन? तापीय चाल कह देते हैं। तापीय चाल को VT से लिखते हैं, थर्मल है ना, तापीय चाल। क्लियर? अच्छा, देखिए क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन तार में, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन तापमान से क्या प्राप्त करेंगे? ऊर्जा प्राप्त करेंगे। उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? तापीय ऊर्जा कहेंगे। तापीय ऊर्जा प्राप्त करके गति करते हैं, तो जिस वेग से गति करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? तापीय चाल कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं इस बात, आपको समझ में आ गया ना? क्लियर? अच्छा, ये जो सारी राशियाँ पढ़ाई, इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताएं, कमेंट कीजिए, और उससे आगे अपन मैं आपको सोल्व करके कमेंट करूँगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं अपन कि चालक तार में क्या पाए जाते हैं?
चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तापमान से तापीय ऊर्जा प्राप्त कर कौन सी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, तापीय ऊर्जा की कितनी होती है? बराबर 3/2 kT। ये तापीय ऊर्जा होती है जो तापमान से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्या है? ये क्या वोल्टमान नियतांक क्या है? ये वोल्टमान नियतांक। ये की स्थिर में भी नियतांक नहीं, ध्यान रखें। आप अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ के आए हो, फर्स्ट चैप्टर ही आपने वो पढ़ा है, तो आपके दिमाग में वही चल रहा होगा के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर तो है, यहाँ पर के क्या है? वोल्टमान नियतांक। और वोल्टमान नियतांक की वैल्यू होती है 3.3 × 10⁻⁻22 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये वोल्टमान नियतांक की वैल्यू होती है। तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन तापमान से तापीय ऊर्जा प्राप्त कर यादृच्छिक गति करते हैं, है ना, यादृच्छिक गति करते हैं। तो यादृच्छिक गति करते हैं, तो इस चाल को क्या कहेंगे? इस चाल को तापीय चाल कहते हैं, तापीय चाल। यादृच्छिक गति करते हैं, इस चाल को क्या कहते हैं? तापीय चाल कहते हैं। अच्छा, ये तापीय ऊर्जा जो होगी 3/2 kT, ये किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। देखिए बदलते हैं। 3/2 kT बराबर काइनेटिक एनर्जी, मतलब 3/2 kT बराबर क्या हो जाएगा? ½ mv², है ना। अगर मैं इसकी v को तापीय चाल कहता हूँ तो vt का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से vt बराबर कितना आ जाएगा? vt बराबर आ जाएगा, ये m उधर जाएगा तो 3kT/m² हटेगा, कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो कितना हो गया? 3kT/m और रूट में। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्या? तापीय चाल। कोई भी तापमान दे दे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख के k की वैल्यू रख के अपन तापीय चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तापमान पे निकाल सकते हैं। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे जो चाल होती है तापीय चाल, λ/T, और λ होता है 10⁻⁹ मीटर/सेकेंड, और टो जो होता है कितना होता है? 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर क्या होता है? लैम्बडा होता है, और टो कितना होता है? 10⁻⁴। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा? 14 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब 10⁻5 मीटर/सेकेंड। 10⁻5 मीटर/सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, इधर उधर भागते हैं। ठीक, किस चाल से? तापीय चाल से। और तापीय चाल लगभग रूम टेम्परेचर की कितनी होती है? 10⁻5 मीटर/सेकेंड। एक सेकंड में 10⁻5 मीटर, 10⁻5 मीटर लगभग 100 किलोमीटर होता है। 100 किलोमीटर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं तापीय चाल से, इतने तेज ये भागते हैं। ठीक है, तापीय चाल क्लियर। चाल और विश्रांति काल, माध्य मुक्त पथ और मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, इन सारी 4 राशियों का अध्ययन अपनों ने कर लिया। और ये जो सारी राशियाँ अपनों ने पढ़ी है, इसमें मैंने कहीं पर भी बैटरी नहीं लगाई है, बिना बैटरी के सारी राशियाँ है। आगे अगली जो राशि अपन पढ़ेंगे उसमें मैं बैटरी लगाऊंगा। ये चालक जब भी थे ये विलगित चालक थे। विलगित मतलब अकेला चालक जिस पर बैटरी नहीं लगा रखी है, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है, विभवांतर आरोपित नहीं किया है। तो बैटरी लगाने के बाद में ये सारी कहानी बदल जाएगी। अभी के लिए आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तापीय चाल से गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो आवेश का प्रवाह हो रहा है, और आवेश का प्रवाह हो रहा है लेकिन किसी भी विलगित चालक में धारा नहीं आती। तो ये आपके लिए डाउट है। आपको अगर इसके बारे में पता हो तो आप कमेंट कीजिए, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उससे पहले आप इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई भी डाउट आया हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्व करके वापस रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये डाउट संभाल के रखिएगा। क्या डाउट है कि कोई भी विलगित चालक है, विलगित चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा प्राप्त करके तापीय चाल से गति करते हैं, और जब तापीय चाल से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है, लेकिन आवेश का प्रवाह होते हुए भी धारा इसमें नहीं आती। किसी भी विलगित चालक में, किसी पड़े हुए तार में या किसी भी धातु में करंट नहीं आता। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आपको समझ में आ रहा है ना डाउट? तो इस डाउट का आंसर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
तो अगले वीडियो में इन 4 चीज़ों के अलावा अगली राशि पढ़ेंगे। टोटल 13 राशि है, 13 राशियाँ मैं आपको सारा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। बने रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।